हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और हमारा जो टॉपिक होगा इसमें होगा बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और हमारा वर्कशीट नंबर है 60 और आज की डेट है 1 दिसंबर। इसके अंदर बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे आज विकास जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसी के आज हम कुछ रिवीजन्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो बेटा इस वर्कशीट में जो है हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन उसके बाद हम एक नीचे पैसेज भी दिया, देखिए आप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे एक पैसेज दिया गया है और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपनी जो 10 क्वेश्चन है इसके आंसर्स एक बार कर लेते हैं। जो मैंने इसके आंसर्स लिख कर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। विकास जीवन में प्रगति एवं सुधार को दर्शाता है। बेटे जो विकास है मीन्स वो क्या है, जो भी हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, उसे हम विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही विकास हो, बल्कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे हम उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक उद्योगपति है, उसको बिजली बनानी है। बिजली बनाने के लिए वो एक बांध लगाएगा। बांध लगाने के लिए उसको बहुत सारी ज़मीन चाहिए होगी। उसके लिए वो क्या करेगा, जो ज़मीन किसानों की होगी या वहाँ पर जो रहते होंगे उनसे वो ज़मीन ज़बरदस्ती लेगा। और वहाँ पर अगर कोई किसान रहता है तो उसके मकान और खेती वो सब भी मतलब वो ज़मीन से छिन जाएगी और वहाँ पर पूरा मतलब वो पानी बांध बनेगा तो बहुत सारा वहाँ पानी स्टोर होगा, जिससे वो ज़मीन डूब जाएगी तथा उनको, उन किसानों को या जो वहाँ रह रहा हो उसको बहुत भारी नुकसान होता है। इस प्रकार विकास की धारणा जो है सबके लिए अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है। मीन जो विश्व बैंक है उसने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, इनकम पर। परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए इनकम मीन्स आय के अलावा कुछ और भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो विश्व बैंक है कि पूरे यूएनडीपी ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इसके द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। जैसे लोगों का शैक्षिक स्तर मीन्स वहाँ के लोगों की एजुकेशन का लेवल क्या है और वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है। तो इसी तरह से वर्गीकरण का यह ढंग बहुत उचित है। इस तरह से बेटे जो ज़्यादा अच्छा किया है, जो सर्वे और जो भी मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो यूएनडीपी का ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। बेटे आर्थिक विकास मीन्स जो हमारा मतलब पैसे से रिलेटेड हमारा डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है और नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए साक्षरता का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकताएं हो सकती हैं। क्या यह सत्य है, स्पष्ट कीजिए। हाँ जी बेटा, आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए, जीने के लिए परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आप अकेले रहते हैं तो अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम परिवार में मिलकर रहते हैं तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलजुल कर ख़त्म हो जाती है। उस तरह से रोज़गार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना और शांतिपूर्ण माहौल, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की इनकम, जितनी की पैसे हैं हमारे जेब में। अगर हमारे पास पैसे हैं लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उस पैसे से बेटा हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। इसी तरह से सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, सेहत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी
माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। इसके 3 कारण लिखिए। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती क्योंकि सरकार या समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, पोषण स्तर, और अभी भी कहीं कहीं मतलब लड़का लड़की में भेदभाव भी मुख्य कारण है बालिका शिक्षा के अवरोध में। क्वेश्चन नंबर 6, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक सुविधाओं से अभिप्राय, सबसे पहले बेटा ये समझना जरूरी है सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। सार्वजनिक सुविधाओं से अभिप्राय उन सुविधाओं से है जो सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करती है। ये सुविधाएं जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं और राष्ट्रीय भावना का विकास करती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, जैसे हमारी सरकार हमारे लिए सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल खुलवाती है, हमारी रक्षा के लिए पुलिस है, फौज है, गली की लाइटें जो हैं हमारी मतलब वो भी सेफ्टी का कार्य करती हैं। गली में अगर लाइट्स लगी होती हैं तो हम चोरी से बचे रहते हैं। और पुलिस और परिवहन और हमें सरकारी बसों की सुविधा दी जाती है। और हमारे लिए जो सरकार है टाइम टाइम पर कदम उठाती है जिससे प्रदूषण मुक्त वातावरण दिया जाए और संक्रामक बीमारियों से बचाव। जैसे अब इस टाइम पर कोरोना वायरस फैला है तो उसके लिए हमारी सरकार रोज़ नए नए कदम उठाती है। हमें जागरूक करने के लिए मतलब कैंपेन चलाती है, पोल्यूशंस के लिए कैंपेन चलाती है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो हमें सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करवाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के 3 उपाय बताइए। सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसा विकास, सतत मीन्स कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसा विकास जो कंटिन्यूअस चलता रहे, मतलब जो वर्तमान पीढ़ी जो अब इस टाइम पर है उसी तक सीमित ना रहे बल्कि आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसके लिए हमें पर्यावरण क्षरणीय को रोकना होगा। हमें निम्न कदम उठाने होंगे। पहला, हमें संसाधनों का प्रयोग सावधानी व मितव्ययता के साथ करना होगा। मीन्स हमें बहुत सावधानी से और जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ यूज़ नहीं करना होगा और बहुत समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी होगी व संसाधनों का दुरुपयोग होने से बचाना होगा और पेड़ों को कटने से बचाना व पर्यावरण को प्रदूषित ना करना। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की व्याख्या कीजिए। कहना मतलब बेटा ये पर्यावरण जो है वो अपने किसी राज्य का या राष्ट्रीय तक सीमित नहीं है। पर्यावरण मीन्स हम सबके लिए जरूरी है, वो पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए जरूरी है। ये नहीं कि हम दिल्ली में रहते तो हमें सिर्फ दिल्ली के पर्यावरण का ध्यान रखना है, नहीं, हमें पूरे भारत का, पूरे अपने अपनी पूरी अर्थ का हमें ध्यान रखना है। पर्यावरणीय सुरक्षा क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं को ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसीलिए बेटा इस तरह से हमें सिर्फ अपने एरिया को ही नहीं ध्यान में रखना, हमें पूरी अपनी अर्थ को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब ये साधन संसाधन बन जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे तो वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग ना किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है। किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है ये एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा ना कर पाए। मीन्स ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ये किसी को भी लाभ नहीं देंगे। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित है, मतलब ऐसे संसाधन जो बहुत सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम यह सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, ना कि किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिससे ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा हमारा, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर बताना था।
अब इसका पहला पॉइंट है, पहले हम विकसित देश के बारे में बात करते हैं और विकासशील देश। तीनों के हमने 3-3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला, नई तकनीक व विकसित उद्योग। नई तकनीक व विकसित उद्योग। दूसरा, उच्च स्तरीय रहन सहन और उच्च प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर उच्च। ये है विकसित देश, मीन्स जो अपना विकास कर चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। अब विकासशील देश वो हैं जिनका डेवलपमेंट अभी जारी है, वो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं थोड़ा, और निम्न प्रति व्यक्ति आय उनकी कम होती है, मीन्स यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है यहाँ पर। अब बेटे हमने इस वर्कशीट के जो 10 क्वेश्चन दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा है पैसेज और हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का अपर्याप्त उपाय है। हम उन मानदंडों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जानना चाहिए कुछ यह सब महत्वपूर्ण चीज़ों की छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक है, जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते थे। उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य व स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो बेटे इस तरह से जो आपका पैसेज है ये आपको क्लियरली ये बता रहा है कि विकास किस चीज़ को कहते हैं। जैसे विकास हमने पीछे क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा कि सिर्फ इनकम अच्छी होना ही विकास नहीं है, मीन्स स्वास्थ्य अच्छा होना और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना ही विकास कहा जाता है। और मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो यहाँ देखिए बेटा लिखा हुआ है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट। अब मैं इसके आपको आंसर्स बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है? आय के साथ साथ विकास के अन्य मानदंड भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल आदि। दूसरा, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है यूएनडीपी। तीसरा, विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए बेटा, जिसको देखकर हम विकास का जजमेंट कर सकें कि विकास हो रहा है। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए। यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि मानव विकास में आय के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान है तथा शिक्षा का स्तर व स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा तो ही विकास भी तीव्र गति से होगा। तो बेटा इस तरह से आपके इस वर्कशीट में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए और एक पैसेज पढ़ा और उसके भी 4 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।